शुरुआत होती है महाभारत के युग से, जहाँ कुरुक्षेत्र की लड़ाई खत्म हो गई है। पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली है और गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा अपने मित्र दुर्योधन का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र का समन करता है और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा पर छोड़ देता है। इससे उत्तरा के गर्भ में बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यह सब जब भगवान कृष्ण देखते हैं तो अश्वत्थामा को श्राप दे देते हैं कि वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। इस पर अश्वत्थामा अपने पाप का प्रायश्चित करने का उपाय पूछता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो वह अपना 10वां अवतार लेंगे और अश्वत्थामा को उस गर्भ की रक्षा करनी है। उसके बाद भगवान कृष्ण अश्वत्थामा के सिर पर लगे मणि को निकाल देते हैं, जिससे अश्वत्थामा को शहद और शक्ति मिलती थी। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जब उनके पुनः जन्म का वक्त आएगा तो यह मणि उनके पास आ जाएगी। और अब कहानी को 6000 साल आगे बढ़ाया जाता है, जहाँ कलयुग बहुत बढ़ गया है। इस कलयुग में हमें सबसे पहले काशी शहर दिखाया जाता है, जो कि दुनिया का पहला और आखिरी शहर है। और इस शहर के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स दिखाया जाता है, जिसमें सब सुख सुविधाएं होती हैं। और काशी शहर में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाले धरती से सब कुछ ले चुके थे। और इस कॉम्प्लेक्स को बनाया था सुप्रीम यास्किन ने, जो कि अब 200 साल का था। उसका मानना था कि इंसानों ने इस प्रकृति को बहुत बर्बाद किया है, इसलिए उसने अपनी टेक्नोलॉजी और आर्मी की मदद से पूरी धरती पर कब्जा कर लिया और अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। इसके बाद हर कोई उस कॉम्प्लेक्स में रहना चाहता था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में सारे नेचुरल सोर्स थे। इसके लिए उनको एक डिजिटल करेंसी की जरूरत थी, जिसे वहां पर यूनिट्स कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स में रहने के लिए 1 मिलियन यूनिट्स की जरूरत होती थी, जिसे कमाना बहुत ही मुश्किल होता है। उधर सुप्रीम यास्किन इतना पावरफुल होने के बाद भी एक चीज से परेशान था। उसकी उम्र अब 200 साल की हो गई थी और वह मशीनों के सहारे जिंदा, इसलिए वह किसी भी तरह अमर बनना चाहता था। इसके लिए उसने एक फॉर्मूला बनाया और एक प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे प्रोजेक्ट के नाम दिया। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सुप्रीम यास्किन के बनाए गए फॉर्मूले को किसी भी प्रेग्नेंट रहने वाली लड़की 150 दिनों तक प्रेग्नेंट रहनी चाहिए, जिससे अमर होने का सीरम तैयार हो जाता। पर कोई भी लड़की 90 दिनों के अंदर ही मर जा रही थी, क्योंकि सुप्रीम का फॉर्मूला बहुत ही पावरफुल था। और प्रोजेक्ट के को पूरा करने में सुप्रीम के 2 आदमी सबसे आगे थे। एक कमांडर मानस, जो कॉम्प्लेक्स की आर्मी का लीडर था, और दूसरा काउंसलर बानी, जो कि सुप्रीम का सलाहकार था। उसे सभी शास्त्रों का ज्ञान था। कमांडर मानस प्रोजेक्ट के अलावा रिबेल यानी कि विद्रोहियों पर भी नजर रखता था, जो कि कॉम्प्लेक्स के राज को खत्म करना चाहते थे। रिबेल्स का सबसे बड़ा ग्रुप था शंबाला, जो कि हिमालय पर्वत पर बसी एक गुप्त जगह थी, जहाँ पर लोग सुप्रीम यास्किन और उसके शासन को रोकना चाहते थे। और उनका मानना था कि जल्द ही भगवान के आखिरी अवतार कल्कि का जन्म होगा, जो कि दुनिया को बचाएंगे। शंबाला के लोगों के पास अश्वत्थामा के सिर का वो मणि भी था। इस सब के बीच कॉम्प्लेक्स में काम करने वाली एक लड़की, जिसका नाम एटी था, जो कि 150 दिनों तक प्रेग्नेंट रह गई थी। और यह बात उसकी रिपोर्ट में शो नहीं होती, इसलिए समेटी उसे छिपा कर ही रखती हैं। और एक दिन कॉम्प्लेक्स वालों को पता चल जाता है और वह सुप्रीम का फॉर्मूला समेटी के गर्भ में डाल देते हैं और समेटी की बॉडी से सीरम निकालने लग जाते हैं। इस कोशिश में लड़के अक्सर मर जाते हैं, मगर शंबाला की एक रिबेल लड़की कॉम्प्लेक्स में ही थी, जिसने समेटी की बॉडी से उसका सीरम निकालने से पहले ही उसे वहां से छुड़ा लिया। पर तब तक कमांडर मानस के हाथ में एक बूंद सीरम लग चुका था और वह रिबेल लड़की, जिसका नाम लिली था, उसने अपने रिबेल साथियों के साथ मिलकर समेटी को कॉम्प्लेक्स से बाहर निकाल देते हैं और समेटी को संभाला ले जाने लगते हैं। रास्ते में रिबेल लड़की समेटी को एक नया नाम देती है, जो कि सुमति होता है। दूसरी तरफ एक बुढ़ा रिबेल आदमी अश्वत्थामा के सिर का वह मणि लेकर काशी में आता है और वहां पर वह पकड़ा जाता है और उसे कमांडर मानस मार देता है। पर उसके पास का वह मणि एक लड़की के हाथ लग जाता है और वह लड़की उस मणि को लेकर एक गुफा में चली जाती है, जहाँ पर अश्वत्थामा पहले से ही होता है, जिसे उस लड़की की वजह से वह मणि मिल जाता है और मणि अपने आप चमकने लग जाता है। और अश्वत्थामा उस मणि को लेकर अपने सिर पर लगा देता है। इससे वह पहले के समान ताकतवर बन जाता है। इसके बाद वह अपने जीवन का मकसद पूरा करने यानी कि कल्कि की माँ को ढूंढने लग जाता है, ताकि वह उसकी रक्षा कर सके। उधर कमांडर मानस सुमति के ऊपर 1 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी यानी कि इनाम रख देता है। इससे कुछ बाउंटी हंटर रिबेल्स के उस ट्रक को घेर लेते हैं, जिसके अंदर सुमिति थी। और उसी जगह कॉम्प्लेक्स के लोग भी आ जाते हैं। तभी सुमिति को बचाने के लिए अश्वत्थामा भी वहां पर आ जाता है।
जिसने अपनी मणि की शक्ति से कल्कि की मां को महसूस कर लिया था, जो कि सुमति थी। इसलिए अश्वत्थामा सुमति को बचाने के लिए वहां पर आ जाता है और वो उन सब सोल्जर से लड़कर उन्हें हरा देता है। तब ही वहां पर एक बेरवा नाम का बाउंटी हंटर आ जाता है, जो कि एक बहुत ही एक्सपर्ट फाइटर था, जिसके पास एक बुज्जी नाम की एआई सुपर कार थी। बेरवा जब सुमति को ले जाने की कोशिश करता है तो अश्वत्थामा और बेरवा के बीच लड़ाई होती है और अश्वत्थामा जीत जाता है। फिर रिबेल्स के साथ अश्वत्थामा और सुमति संबाला पहुंच जाते हैं। सुमति के वहां पर जाने से कुछ अच्छी घटनाएं होती हैं, जिससे वहां के लोग समझ जाते हैं भगवान को जन्म देने वाली माँ आ गई है और वह सब लोग सुमति को माँ कहने लगते हैं। इसके पीछे काउंसलर बानी को रेगिस्तान में एक धनुष मिलता है, जो महाभारत के युग का अर्जुन का गांडी था। उस धनुष में तब तक ही शक्ति थी जब भगवान धरती पर थे, पर वह धनुष अब फिर से जाग जाता है और उस धनुष को कोई भी छू भी नहीं सकता है। इससे काउंसलर बानी को लगता है भगवान फिर से आ रहे हैं और भगवान को जन्म देने वाली लड़की लैब से भागी हुई लड़की ही है, जिसे रिबेल्स और अश्वत्थामा बचा रहे हैं। इसलिए वह सुमति को जल्द से जल्द पकड़कर उसके पेट से सीरम निकालकर उसे मारना चाहते थे, क्योंकि उनके हिसाब से अगर उन्होंने अभी इस जन्म को रोक दिया तो भगवान अगले 6000 साल तक जन्म नहीं लेंगे। उधर बाउंटी हंटर बेरवा को कॉम्प्लेक्स में रहना था, इसलिए वह सुमति को पकड़ने के लिए अपनी कार बुच्ची को मॉडिफाइड करने लगता है ताकि वह अश्वत्थामा को हरा सके। और अब बेरवा शंबाला में जाने के लिए एक रिबेल लड़के से झूठ बोलता है कि अब वह उनकी साइड आ गया है और वह रिबेल लड़का बेरवा को शंबाला ले जाता है। बेरवा शंबाला में जाते ही उस रिबेल लड़के को बेहोश कर देता है और फिर बेरवा अपनी टेक्नोलॉजी से अश्वत्थामा का रूप ले लेता है। तभी वहां पर असली अश्वत्थामा भी आ जाता है और वह उससे लड़ने लगता है। इस बार बेरवा अश्वत्थामा को कड़ी टक्कर देता है, पर फिर भी अश्वत्थामा उसे हरा देता है। तभी कॉम्प्लेक्स की आर्मी भी बेरवा को ट्रैक करके शंबाला में आ जाती है और अब कॉम्प्लेक्स की आर्मी और शंबाला के लोग आपस में लड़ने लगते हैं और कॉम्प्लेक्स की आर्मी शंबाला के लोगों को हरा देती है और कमांडर मानस अश्वत्थामा को कई सारे बेल्ट से जकड़ लेता है। तभी अचानक से अश्वत्थामा की छड़ी बेरवा के हाथ में आ जाती है, जो कि महाभारत के कर्ण का विजय धनुष होता है। इससे बेरवा को होश आ जाता है और उस धनुष में भी शक्ति आ जाती है। महाभारत में अश्वत्थामा और कर्ण दोनों ही मित्र थे, इसलिए जब यहाँ पर अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखता है, कॉम्प्लेक्स की पूरी आर्मी से लड़के उन्हें हरा देता है और कमांडर मानस को भी मार देता है। फिर कर्ण सुमति को आजाद करता है, लेकिन तभी बुज्जी उसे आवाज देती है तो कर्ण फिर से बेरवा के रूप में आ जाता है और बेरवा सुमति को कैद करके वहां से भाग जाता है। और दूसरी तरफ काउंसलर बानी सुमति के पेट से निकाले हुए एक बूंद सीरम को सुप्रीम को देता है। सुप्रीम जब उस सीरम को अपने शरीर में डालता है तो इससे वह जवान हो जाता है और अर्जुन का गांडी भी उठा लेता है। सुप्रीम उस धनुष को इसलिए उठा पाया क्योंकि उस सीरम में भगवान का अंश था और सुप्रीम खुद ही सुमति को पकड़ने का फैसला करता है ताकि पूरा सीरम निकाल सके। इसके बाद की कहानी इसके अगला पार्ट में दिखाई जाएगी।